नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, गुस्ल के अंदर आम तौर पे 6 गलतियाँ पाई जाती हैं और इन 6 गलतियों को दूर करना इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। नाज़रीन, हर शख्स को दीन के बुनियादी इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। गोया दीन के बुनियादी मसाइल का जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी और लाजिम है। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, गुस्ल के तरीके के मुताल्लिक़ गुस्ल का सही और दुरुस्त तरीका जानना भी इंतहाई अज़हद ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके सामने ये बात भी ज़िक्र करनी है कि गुस्ल का सही और दुरुस्त तरीका क्या है, और फिर इसके साथ साथ उन गलतियों को भी बताना है जो हमसे हो जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जब भी किसी इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, और गुस्ल फ़र्ज़ होने की जो है सूरत एक ये है कि इंसान को एहतलाम हो जाए, या फिर मियाँ बीवी हैं जिमा की सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब इनके लिए तहारत का तरीका यह है कि सबसे पहले वो शख्स अपना हाथ धोए। हाथ धोने के बाद जिस्म के जिस हिस्से पर वो नापाकी लगी है उस नापाकी को दूर किया जाए। नापाकी दूर करने के बाद नाज़रीन फिर वो इस्तंजा करे, यानी जिस तरह की हम आम तौर पे इस्तंजा करते हैं वो इस्तंजा करे। इस्तंजा करने के बाद फिर नाज़रीन वो नमाज वाला वुज़ू करे, जिस तरह के नमाज का वुज़ू किया जाता है। नमाज का वुज़ू करते हुए जब वो कुल्ली करेगा, अगर उसको रोज़ा नहीं है तो वो जो है कुल्ली मुबालगे से करेगा, और इसी तरह नाक में पानी चढ़ाएगा तो नाक में पानी मुबालगे से चढ़ाएगा। नाज़रीन, जब वुज़ू से फारिग हो जाए तो फरागत के बाद फिर अब इसने कुल्ली करनी है, और यहाँ भी यही सूरत हाल है। अगर इसको रोज़ा नहीं है तो कुल्ली जो है वो इंतहाई मुबालगे से करेगा। इसी तरह नाक में पानी डालना है, वो भी इंतहाई मुबालगा से पानी डालेगा। इसी तरह नाज़रीन ये वुज़ू करने के बाद और इस तरह इसने कुल्ली भी कर ली और नाक में पानी डाल दिया। अब इसने दाएं तरफ 3 मरतबा पानी बहाना है, फिर बाएं तरफ पानी बहाना है, और फिर दरमियान में, और फिर जिस्म का कोई हिस्सा बाल के बराबर खुश्क न रहे। अगर खुश्क रह गया तो हमारी तहारत कामिल नहीं होगी। जब तहारत कामिल नहीं होगी तो हमारी कोई इबादत नहीं होगी, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि तहारत जो है वो इबादत की कुंजी है। तहारत के बगैर इबादत का अजर सवाब हासिल नहीं होता। तो नाज़रीन, इसको इंसान को चाहिए कि तहारत का खुसूसी एहतमाम करे। इसी तरह नाज़रीन आपको ये भी बताना है कि वो गलतियाँ कौन सी हैं जो आम तौर पे हमसे हो जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहली गलती ये है कि जब हम गुस्ल कर रहे होते हैं तो गुस्ल करने से पहले जब हम नाक में पानी डालते हैं तो हम नॉर्मल तौर पे पानी डालते हैं, हालांकि नाक के अंदर जो गलाज़त है वो खड़ी हुई है, हम उसको साफ नहीं करते। तो इंतहाई ज़रूरी है कि इंसान जब गुस्ल करे तो नाक को अच्छी तरह साफ करे और फिर उसके अंदर पानी चढ़ाए। इसी तरह नाज़रीन दूसरी गलती ये होती है कि हमारी जो जिस्म की नाफ है, हम उस नाफ के सुराख को अच्छी तरह नहीं धोते। इसीलिए हुक्म यह है कि नाफ के सुराख पर गिले हाथ से जो है नाफ के सुराख पर उंगली फेरें, ताकि कोई बाल के बराबर जगह खुश्क न रह जाए। इसी तरह नाज़रीन तीसरी गलती जो हमसे आम तौर पे होती है वो है कि कानों के साथ जो एक मखसूस जगह है उस जगह पे हमें हाथ मारना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो जगह भी खुश्क न रहे। तो नाज़रीन इसी तरह ये भी इल्म में होना चाहिए कि हमारी चौथी जो कोताही आम तौर पे पाई जाती है वो ये है कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, तो दाढ़ी गुस्ल करते हुए पानी को चमड़े तक पहुंचाना इंतहाई लाजमी है। वुज़ू में तो घनी दाढ़ी के लिए खिलाल होता है, मगर गुस्ल करते हुए चमड़े तक पानी पहुंचाना लाजमी है। आइए नाज़रीन, अब आपको एक दो गलतफहमी है उनके बारे में आपको बताना है। पहली तो नाज़रीन गलतफहमी लोगों में ये पाई जाती है कि अगर कोई बंदा वुज़ू करके आया है तो अगर इस हाल में कपड़े चेंज करेगा
تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، خرافات ہے، اس طرح کا اسلام میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب اس بندے نے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ دوبارہ وضو کرے پھر جا کے نماز پڑھے، حالانکہ اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے غسل کیا تھا تو غسل سے پہلے اس نے وضو کیا تھا اور وضو کے نواقص کوئی بھی نہیں لاحق ہوئے، تو لہٰذا اب یہ اسی صورت میں نماز ادا کر سکتا ہے، اس کو نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین۔